शाम को निंग राजवंश के महल में एक नकली समारोह हुआ। शाम को निंग राजवंश के महल में युवती का नकली समारोह हुआ। अंततः तुम्हारे कष्टों का अंत हो गया और मीठा फल मिला। भले ही तुम राजकुमार की असली संतान नहीं हो, लेकिन अब तुम सफलतापूर्वक राजवंश के महल में ब्याही जा चुकी हो। यहां तक कि अगर युवती असली संतान भी होती, फिर भी वो तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। मैं मूल रूप से निंग राजवंश के राजकुमार की बेटी हूँ। 3 साल पहले पता चला कि मैं उनकी अपनी बेटी नहीं हूँ। इन सालों में मैंने हमेशा सावधानी बरती, हर जगह राजपरिवार के हित के बारे में सोचा, बस अपनी एक जगह बनाने के लिए। तुम दोनों मालकिन नौकरानी सचमुच बहुत भोली हो। असली राजकुमारी। तुम भी शादी का जोड़ा क्यों पहने हो? क्योंकि आज यह मेरी और छोटे कुंवर साहब की शादी है। ये तुम्हारी नहीं है। तुम शादी बदलना चाहती हो, लेकिन यह देखना होगा कि कुंवर परिवार मानेगा या नहीं। दीदी, शायद तुम्हें अभी पता नहीं है, मैं कुंवर साहब की संतान को जन्म देने वाली हूँ। माता पिता तुम्हारी यह सनक पूरी नहीं होने देंगे। वे मेरे माता पिता हैं। ये तुम्हारा नहीं है। उठो। सुबह शाम। तुम्हारी बहन अभी गर्भवती है। तुमने उसे धक्का कैसे दे दिया? माँ, तुम उसके गर्भवती होने की शर्मनाक बात जानते हो। वो स्त्री धर्म का पालन नहीं करती, अपने जीजा से गर्भवती हो गई। हमारे देश के कानून के अनुसार यह एक गंभीर अपराध है। तुम्हें अपनी बहन को डांटने का क्या अधिकार है? इसके अलावा यह शादी का वादा तो असल में उसी का था। अब समय आ गया है कि इसे वापस किया जाए। असली मालिक को लौटाया जाए। आज के दिन मैंने ये लाखों रुपयों का घाटा पूरा किया। तुम्हें एक बड़ी आपदा से बचाया। तुम लोग अब पुल पार करके उसे तोड़ने पर तुले हो। लगता है अब तुम्हें रखा नहीं जा सकता। नहीं तो मेरा ये हाउस ऑफ मार्क्विस, सबका सर्वनाश निश्चित है। इन वर्षों हाउस ऑफ मार्क्विस घाटे में चल रहा है। हमारी बड़ी सुपुत्री ने अपना खून पसीना एक कर दिया, परिवार के व्यवसायों को संभालकर, तब जाकर मार्क्विस के खाली खजाने भरे। आप कृतज्ञ तो नहीं बन सकते। ये बात हास्यास्पद है। इन सभी वर्षों में हमेशा से माही महल के सभी काम संभालते आए हैं। पिता बाहर मेहनत करके घर चलाते हैं। पिता बाहर मेहनत करके घर चलाते हैं। तब से ये सब बड़ी बेटी की कामयाबी बन गई। तुम इस झूठ बोलने वाली दासी को बाहर खींचकर मार डालो। रुक जाओ। लड़ना बंद करो। जी उताओ। बस करो अब, और मत लड़ो। मुझे छोड़ दो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जी उताओ। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। मुझे इतनी बेवकूफी भरी उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। मैंने सोचा हर जगह समझौता करके, पूरी कोशिश करके हाउस ऑफ मार्क्वेस के लिए एक उपयोगी बेटी बनूंगी, तो इस घर में रह सकूंगी। अगर समय पीछे लौट सकता तो मैं कभी इतनी मूर्ख नहीं बनती। क्या मैं और जियाताओ मारे नहीं गए थे? सुनो वान, तुम कहते हो तुम्हारी बहन सालों से घर से भटक रही है। क्या वो मुझसे नाराज होगी? क्या ये सपना तो नहीं? मैं दोबारा जीवित होती हूँ और निंग किग्यू के शरीर में आ गई हूँ, ठीक उसी दिन जब उसे हवेली में वापस लाया गया। खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे यह मौका दिया। मुझे एक नई शुरुआत का मौका मिला है। ये राजवंश का महल कितना विशाल है, कितना भव्य है। आखिरकार मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। मेरी बेटी, इतने सालों तक तुमने बहुत कष्ट सहे। माँ, यह क्या है?
कोई बात नहीं। मालकिन, वो किसान परिवार बहुत बुरा है। हमारी छोटी मालकिन को मारते डांटते रहते थे। शरीर में कई बीमारियां घर कर गई हैं। डॉक्टर ने कहा है सबसे अच्छा तो यह है दक्षिण की तरफ धूप वाला घर मिले, तभी सेहत ठीक हो पाएगी। दक्षिण की ओर मुंह किया हुआ आनंद। क्या ये किंगवान का घर नहीं है? आ गई। पिछले जन्म में निंग किंगले के घर लौटने के पहले दिन उसने कमजोर दिखकर मेरा आंगन छीन लिया। बहन, इतने दिनों से तुमने बहुत कष्ट सहे। दीदी अभी इस आंगन को साफ करवाती है। ये बहन के रहने के लिए है। नहीं, मैं दीदी का आंगन नहीं छीन सकती। प्यारी बच्ची, अगर उस साल वो दुष्ट नौकरानी न होती तो मैं बदल न देती, तो आज यह आंगन तुम्हारा ही होता। हाँ बहन, इतने सालों से मैंने तुम्हारी जगह ले रखी थी। मुझे इसका बहुत शर्मिंदगी है। अब ये सब तुम्हें वापस कर रही हूं। अगर तुम फिर भी मना करोगी तो मेरा इस हवेली में रहना मुश्किल हो जाएगा। किंगवान, तुम ऐसा सोचती हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम निश्चिंत रहो, तुम हमेशा ही इस हाउस की राजकुमारी रहोगी। लेकिन बहन, क्या तुम अपने असली घर वापस नहीं जाना चाहती? इस नीच औरत ने मुझे सालों तक बेघर करके रखा। हाउस ऑफ मार्क्वेस ने इसे मारा तक नहीं। अब इसे और क्यों रखा जा रहा है? वो खतरनाक जगह, वहां वापस कैसे जा सकते हैं? तुम्हारी बहन अब राजधानी की सबसे प्रतिभाशाली युवती है। उसका मंगेतर तो निंग गोगोन के उत्तराधिकारी से है। अगर अब उसे वापस भेज दिया तो हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस की प्रतिष्ठा क्या रह जाएगी? निंग किंगवान की शादी अभी भी हमारे लिए फायदेमंद है। इससे हमारे परिवार का रुतबा और बढ़ सकता है। भैया, मैं समझ गया। मैंने माँ बाप का सारा प्यार अकेले ही ले लिया। इतने सालों तक सारा ध्यान सिर्फ मुझ पर ही रहा। मेरी बहन के मन में गुस्सा होना मैं समझ सकती हूँ। वो मुझे यहां अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती। बस मेरी बहन का दिल खुश रहे। मैं यहां से जाने को तैयार हूं। अगर मैं हूं नहीं तो इस हवेली का कर्ज कौन चुकाएगा? ये निंगो हवेली तो तबाह हो जाएगी। घर की तलाशी ली जा रही है और अपराधी ठहराया जा रहा है। मैं तो इसी पल मार्किस के घराने से अपना नाता तोड़ लेना चाहती हूं। बेटी कई सालों के पालन पोषण के लिए मार्किस परिवार का आभारी है। अब विदा लेती हूं। कृपया माताजी अपना ख्याल रखेंगी। क्या यह निंगो हाउस की मार्किस की पत्नी नहीं है? हमेशा से दयालु और अच्छे नहीं थे क्या? एक अनाथ लड़की को भी कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकते? एक अनाथ लड़की को भी कैसे स्वीकार नहीं कर पा रहे? सुनने में आया है कि उस समय राजघराने की धैमा ने बच्चों को बदल दिया था। शायद यह निंगो हाउस की मालकिनी है जो नौकरों के साथ बुरा व्यवहार करती है, इसीलिए ऐसा हुआ। उस समय वास्तव में ऐसा हुआ था कि निंगो हाउस की मालकिन ने खर्चे बचाने के लिए ढाई माह के महीने के वेतन में कटौती कर दी, जिसके कारण ढाई माह के घर के बेटे का इसलिए ढाई माह के मन में बदले की भावना आई। दीदी, क्या आप मेरी गाड़ी से वापस जाएंगी? तुम चुप रहो। किंगवान, सुनो, हालांकि तुम मेरी असली बेटी नहीं हो, लेकिन मैंने तुम्हें पाल पोसकर बड़ा किया है। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो। तुम हमेशा से और हमेशा इस हाउस ऑफ मार्क्वेस की राजकुमारी रहोगी। देवियों और सज्जनों, उन दिनों इस हवेली के एक दुष्ट नौकर ने बाहर की एक लड़की को लाकर मेरी बहन से बदल दिया था। हमारा हाउस ऑफ मार्क्वेस इतना बेरहम परिवार कतई नहीं है। इसलिए किंगवान हमेशा हमारे परिवार की बुरी बेटी रहेगी। उसकी बात में दम है। मैडम, दूसरी युवती को तुरंत महल वापस ले चलिए। हम्फ, असली मार्क्वेस बेटी तो मैं हूं। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं तुम्हें यहां से जरूर बाहर निकालूंगी। अभी जाना तो मुमकिन नहीं है, तो चलो थोड़ा मजा लेते हैं। युवती, तुम इतनी शांत कैसे हो? वो व्यक्ति लौटते ही तुम्हारा आंगन छीनने पर तुला है। कौन जाने, अब तो तुम्हारी हर चीज छीन ली जाएगी। ये तो हमेशा से ही हाउस ऑफ मार्क्वेस की ही थी। अगर देना ही है तो ले जाओ, मगर यह मार्क्वेस परिवार तो खोखला पड़ा है। अगर आपने इतनी मेहनत से इसके कारोबार को न संभाला होता तो ये परिवार बर्बाद हो चुका होता। ये लोग जो खाते पहनते और इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपकी कमाई का पैसा है। हाँ बिल्कुल, मेरे पिछले जन्म में रईस घराने की इज्जत बनाए रखने के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया पैसे कमाने में, मगर आखिरकार जब उस घराने का लाखों रुपए का कर्जा चुकाया तो मुझे बेरहमी से निकाल बाहर किया गया। अब देखना चाहती हूँ इस जन्म में अगर मैं नहीं होती
लाखों रुपयों के घाटे की भरपाई करती, तो हाउस ऑफ मार्क्वेस ये संकट कैसे टालता। सब लोग छोड़ दो। फैंसी गार्डन की हर चीज मार्क्वेस एस्टेट की संपत्ति है, इन गहनों सहित। कुछ लोग तो सालों से दूसरों के घोंसले पर कब्जा किए हुए हैं। एक नकली धनी घराने की बेटी, इन गहनों को लेने में तुम्हें शर्म नहीं आती? सिर्फ ये जेवर ही नहीं, बल्कि दीदी की सगाई भी, वो भी तो मेरी ही होनी चाहिए। अगर समझदार हो तो जल्दी से हाउस ऑफ मार्क्वेस छोड़कर चली जाओ और उसी जगह वापस चली जाओ जहां तुम्हें रहना चाहिए। मार्क्वेस के घराने के नियमों के मुताबिक, हवेली के नियमों के अनुसार, अगर नौकर अपने से ऊपर वाले का अपमान करे तो उसके साथ क्या सलूक किया जाए? नौकर की जबान बहुत लंबी है, उसे 20 थप्पड़ मारे जाने चाहिए। तो फिर मारो उसे, पकड़ो उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो हूं। तुम लोगों को, असली हाउस की बेटी तो मैं हूं। ये तो बस एक खून का रिश्ता न होने वाली नकली है। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं मां से कहूंगी तुम सबको घर से निकलवा दूं। तुम सब यूं ही खड़े देखते रहोगे? असली हवेली की बेटी तो मैं हूं, जल्दी से आकर मदद करो। रुको, बस करो, लड़ना बंद करो। मैं चली जाती हूं, ठीक है? दीदी, मैं तुमसे विनती करती हूं, कृपया हमें छोड़ दो। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दूसरी छोटी मालकिन को मारने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? अरे मालकिन, छोटी मालकिन का तो बुरा हाल है। बचपन से ही उसकी जगह किसी और को राजपरिवार की बेटी बना दिया गया। उसने बहुत दुख झेले हैं, अब मुश्किल से वापस लौटी हूं, पर बड़ी बेटी लगातार अपमान कर रही है। उठो। मां, मैंने कभी दीदी से कुछ छीना नहीं, बस यही चाहती हूं, माता पिता की सेवा कर सकूं। पर दीदी ने ऐसा व्यवहार किया, फिर भी आप मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरी अच्छी बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं यहां हूं, अब कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। महोदया, ये बात बिल्कुल ऐसी नहीं है, ये दूसरी छोटी महोदया थी। अब बस करो। किंगवान, देखो, तुम्हारे अधीन काम करने वाले लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हारी वो सहनशीलता और उदारता कहां गई? मां, ये भूली दासी अपने स्थान से ऊपर उठ रही है, तुम्हारी बहन के कोमल स्वभाव का फायदा उठा रही है। राजकुमार के महल के नियम नहीं जानती, मनमानी करने लगे। मुझे सबक सिखाना चाहिए, ताकि ये दुष्ट नौकर आगे चलकर बहन को बिगाड़ न दे। अगर बाहर जाते समय किसी बड़े राजा महाराजा या आमिर घरानों की बीवियों ने देख लिया तो बहन की इज्जत शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये सच सामने आ गया है। किंगवान, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इस नौकरानी को महल से बाहर निकाल दो। रुको जरा। मां, बचपन में दाई मां ने मेरी बहुत देखभाल की थी। अगर दाई मां नहीं होती, मेरी मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी है, तो मां से जीवित मिलने का मौका ही नहीं मिल पाता। मैंने उसे कुछ रुपए देने के लिए कहा है, यह मुआवजे के तौर पर है, बाद में मैं तुम्हें और दूंगी। दो भरोसेमंद लोगों को चुन लो। तुम्हें राजघराने के तौर तरीके सिखाऊं, कैसा रहेगा? मैं, अगर तुम्हें शिष्टाचार ठीक से नहीं सिखाया गया तो भविष्य में तुम सबको नाराज करोगी और हमारे घर की हंसी उड़ाओगी। बहन, अभी तो तुम मेरी अच्छी सगाई से ईर्ष्या कर रही थी ना? जब तुम शिष्टाचार सीख लोगी तो मां खुद तुम्हारे लिए एक बेहतर रिश्ता ढूंढ लेंगी। पिछले जन्म में निंकिगले ने इस बूढ़ी नौकरानी को उकसाया था, उसने मेरे लिए कितनी परेशानियां खड़ी की थी। अब पहले इस बूढ़ी नौकरानी से ही निपटते हैं। मां, दाई मां का कोई सहारा नहीं है, अगर उन्हें निकाल दिया गया तो उनका कोई गुजारा नहीं है। हम दाई मां को यही रहने दें। अरे मां, जंग मां को यही रख लो, कोई भी छोटा काम दे दो, बेटी जरूर अच्छे से सभी तौर तरीके सीखेगी। अच्छा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं,
मुझे पता था माँ सबसे अच्छी है। आदेश दे दो, दूसरे कमरे के बाहर ड्यूटी पर लगा दो। दीदी, माँ ने अभी कुछ नहीं कहा है। बाहर वाला देखेगा तो यही समझेगा कि हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस में किसी बाहरी का राज चल रहा है। किंगले, आजकल तो इस हवेली में असल में तुम्हारी दीदी ही सब संभाल रही हैं। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, अब उनसे ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती। तेरी बहन बहुत समझदार और अच्छे स्वभाव वाली है। उसने रियासत का सारा काम बखूबी संभाल रखा है। घर का हर काम उसने व्यवस्थित कर रखा है। बाहर भी सब उसकी तारीफ करते हैं। तुम्हें अपनी बहन से अच्छे गुण सीखने चाहिए। क्या बात है, असल में इस घर की मालिक यही औरत है। ऐसा क्यों? माँ, आप चिंता ना करें, बेटी पूरी कोशिश करेगी। आखिरकार मैं ही माँ की असली बेटी हूं। छोटी पीच, जाकर घर की चाबियां ले आओ। माँ, अभी बहन ने एक बात ठीक कही। अब मैं अब मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं। वास्तव में मेरा कोई अधिकार नहीं है अब इस हाउस की देखभाल करने का। पहले मैं हमेशा माँ की इन बातों में फंसा रहता था और दिल लगाकर इस घर को संभालता था। आखिरकार मुझे बेरहमी से धक्का दे दिया गया। इस बार मैं इतनी बेवकूफ नहीं बनूंगी। किंगवान, ये आप क्या कर रही हैं? दीदी को लगता है कि आंगन में रहने के लिए दे दिया गया है। मन में गुस्सा है। माँ, मैं तो इस परिवार का हिस्सा बनना चाहती थी। मैं इस परिवार को तोड़ने नहीं आई। बहन ने दीदी को गलत समझ लिया है। दीदी ने ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया है। शुरुआत में माँ ने मुझे अनुभवी बनाने के लिए मुझे अकेले ही हाउस की जिम्मेदारी सौंपी थी। आज के समय में मेरी अच्छी प्रतिष्ठा है। माँ की शिक्षा का फल है। अब जब तुम वापस आ गई हो, तुम्हें माँ की सीधी शिक्षा की और जरूरत है। बिल्कुल सही। अगर मैंने तुम्हें इतनी मेहनत से न सिखाया होता तो आज तुम इतनी बेहतरीन नहीं बन पाती। माँ, तो मैं आपसे ही घर संभालना सीखूंगी। भविष्य में मैं बहन से कम नहीं रहूंगी। बस इतने सालों से मैंने घर की देखभाल नहीं की। मुझे अभी पता नहीं है कि अभी हाउस ऑफ मार्क्वेस की आय व्यय की स्थिति कैसी है। माँ, आप चिंता ना करें, अभी मार्क्वेस घर का खर्च कोई समस्या नहीं है। चूंकि छिंगवान इतनी समझदार है तो मैं तुम्हारी माँ तुम्हारी इस सेवा को स्वीकार करती हूँ। माँ, तो बेटी अब विदा लेती है। आखिर आंगन सजाने में वक्त लगेगा। अच्छा, तुम अपने काम में लगो। मैं तुम्हारी बहन से कुछ पर्सनल बातें करती हूँ। तुम लोगों को बड़ी बेटी के पास भेजा गया था। बेटी, मालकिन बहुत ज्यादा कर रही हैं। जब आपने राजघराने की जिम्मेदारी संभाली थी, खर्चा आमदनी से ज्यादा था। आपने ही तरह तरह के उपाय किए, घर के कारोबार को संभाला और बाहर व्यापार भी किया, सिर्फ इसलिए कि मार्क्वेस का घराना इतना बर्बाद नहीं हुआ था कि गरीबों जैसा हो जाए। यह महारानी अभी पता चली है कि मार्क्वेस के घर का खर्च ठीक चल रहा है। उसने तुरंत आपका घर संभालने का अधिकार छीन लिया। ठीक है, मुझे पता है। मैं तो बस आपके लिए नाराज हूं। आप असल में उनकी अपनी संतान तो नहीं है। आमतौर पर राजकुमार और उनके बेटे बाहर दावतों में व्यस्त रहते हैं। महारानी सिर्फ गाने सुनती और बगीचों में घूमती रहती हैं। ये सारा खर्च सिर्फ आपके कंधों पर टिका है। जब काम पड़े तो आगे रख लिया, काम निकल गया तो पीछे कर दिया। ये तो राजघराने जैसा बिल्कुल नहीं लगता। कोई बात नहीं, राजघराने के खाते में जो पैसा है वो अब सिर्फ एक महीने के लिए ही काफी है। आगे से इस घराने का खर्च कैसे चलेगा, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। फिर तो मजा आ जाएगा। बेटी, तो आपने बाहर मेहनत से जो कुछ बनाया था, वो सारी दुकानें और बगीचे, क्या सब किसी और को सौंप देंगे? बिल्कुल नहीं। जो मेरा है वो मेरे पास ही रहेगा। छोटी पीच,
व्यापारियों को सूचित करो। पिछली बार की साझेदारी के बारे में कुछ बदलाव हुए हैं। आपसे मिलकर बात करनी होगी। आप अपने बारे में सोच सकते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। पिछले जन्म में शियाओ ताओ भी हमेशा मेरा ही साथ देती रही। बस अफसोस इस बात का है, मैंने एक शब्द भी नहीं सुना। पिछले जन्म में मैंने विदेशी व्यापारियों के साथ काम करके खूब पैसा कमाया था। इसी से हमारे राजवंश के लाखों रुपयों के कर्ज की भरपाई हुई। लेकिन इस बार मैं किसी और के लिए मेहनत करके फल नहीं दूंगी। मिस किंगवान, आज शाम 6:30 पर मालकिन ने खासतौर पर मुख्य हॉल में कुछ मेजें लगवाई हैं, बड़ी साहिबा के स्वागत और सम्मान में। उम्मीद है आप जल्दी पहुंच जाएंगे ताकि बड़ी साहिबा को बधाई दे सकें। कैसी सुश्री किंगवान, क्या बड़ी साहिबा भी नहीं कह सकते? लोग कह रहे हैं बड़ी साहिबा अभी अभी लौटी हैं। बाहर वाले भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। अरे तुम छोटी डाओ, अरे बाबू छोटी डाओ, ये तो सीमा से बाहर की बात है। इसका मतलब तो पूरे हाउस ऑफ हाउ को साफ संदेश दे रही हैं। आप तो बड़े घर की बेटी है ना। इसके बाद आप खुद को कैसे संभाल पाएंगी? यही तो मैं चाहता था। भविष्य में हाउस ऑफ मार्क्विस से जाना आसान हो जाएगा। शियाओ ताओ, मेरे कपड़े बदल दो, मुझे बाहर जाना है। ये लड़की, तुमने इतना सारा खाना क्यों खरीदा? अगर मोटी हो गई तो क्या करोगी? एक नया जीवन मिला है, पिछले जन्म के अफसोस दूर करूंगी, दुनिया भर के स्वादिष्ट व्यंजन चखूंगी। मैं आ रही हूं, खूबसूरत जिंदगी। चलो चलते हैं। यह है महाशय, शांति से बात करो। क्या मेरा सुंदर पुनर्जन्म शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? बेटिया बेटिया, जल्दी जल्दी करो, घोड़ा बिगड़ गया, तुरंत पीछा करो। यह वीर पुरुष, तुम्हारा इरादा धन लूटने का है। अगर तुम सच में धन हड़पना चाहते हो, मैं राजकुमारी हूं, तो सीधे कह दो, मैं सब कुछ तुम्हें दे सकती हूं। पर अगर तुम मेरी इज्जत लूटना चाहते हो, इज्जत लूटने की बात हो, तो तुम्हें खुद ही आगे बढ़ना होगा। यह तो नहीं हो सकता, यह मैं खुद से नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हारे लिए योग हाउस जा सकता हूं, 100 में से 10 सुंदर नर्तकियां चुन सकता हूं, पढ़ी लिखी, नाचने वाली, हर प्रकार की सुंदरियां, गाने नाचने में माहिर, सब कुछ मिलेगा। अगर तुम चाहो, तुम जैसी मर्जी चुन सकते हो। यह एक राजकुमारी जैसे तुम्हारी शोभा नहीं है, ऐसी बातें कहना उचित नहीं। हिलना मत। रास्ते से हटो, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है। यह हत्यारा तो काफी सुंदर है। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? निंग के लिए इतनी जल्दी मुझे खत्म करना चाहती है, लेकिन वो अभी अभी हाउस ऑफ मार्क्वेस में आई है, उसमें इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। नहीं बताओगे? तो देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं इस घराने की धाकटी बेटी सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाली नहीं हूं, मैं असल में करके भी दिखा सकती हूं। हत्या कर दो। बी डांगा, हिलना मत। बाहर। दोषी नीदे तो बावा। ये सब तुम्हारे अपने लोग हैं। आखिरकार
सब मर गए, सब मर गए। बस अब खत्म हो गया मेरी सुंदर पुनर्जन्म की जिंदगी। अभी शुरू भी नहीं हुई। मैं वाकई एक तरीका चुन सकता हूं। क्या मौत का तरीका चुन सकती हूं? आप अपना वादा निभाएंगे? मेरी बात का हमेशा पक्का रहता है। तो मैं बुढ़ापे से मरना चुनती हूं। उसे मार डालो। बस शरीर पूरा छोड़ देना। अरे अरे अरे, आपने अभी मुझसे वादा नहीं किया था। क्या मैं अपनी मौत का तरीका चुन सकती हूं? आप वादा तोड़ नहीं सकते। आप एक कातिल हैं। बुढ़ापे से मरना मान्य नहीं है क्या? हमला करो। तू बस मत आ। मैं निंगो हाउस की राजकुमारी हूं। अगर तुमने मुझे मारा तो मेरे पिता तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं। निंगो हाउस। आज के लिए उसे यही रहने दो। यह क्या हुआ? अभी तो तलवार गिरी भी नहीं। क्या बात है? क्या ऐसा है? सच में निंगो हाउस का नाम सुनकर डर गए। मिस मिस, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। जल्दी से वापस चलो। मिस, आपको चोट लगी है। वो हत्यारा खुद घायल हो गया। इसका मतलब है वो मेरे पीछे नहीं था। वो सिर्फ मुझे वो जगह छोड़ने के लिए डरा रहा था। छोटी आड़ू, जाकर छोटी हवा से पूछो जहां घोड़ागाड़ी दे रही थी, क्या कुछ हुआ था वहां? हम समय पर लौट आए, नहीं तो स्वागत समारोह छूट जाता। हाँ कुमारी जी, आप उन्हें क्या उपहार देंगी? अरे, महत्वपूर्ण बात भूल ही गया था। जाओ, एक टहनी वसंत बादाम के फूल की तैयार करो। ताजे चाहिए। किंगवान, तुम इतनी देर से क्यों आई हो? क्या तुमने हमारी किगली को नजरअंदाज किया है? तुमने मेरी बात दिल से लगा ली है ना? किंगवान, शायद तुमने। श्रीमती लियो ने साफ कहा था शाम के 6:30 बजे। मालिक, आप तो देरी से नहीं आई। उन्होंने तो साफ कहा था शाम के 6:15। दीदी, अगर आपको देर हो गई तो कोई बात नहीं। मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगी। किंगले का स्वभाव बहुत सहज और खुला है। अगर तुम अच्छे से तो तरीके सीख लो तो आगे चलकर। आज किंगले की इज्जत के लिए मैं तुमसे पेश नहीं आऊंगी। अरे हाँ, मैं बहन के लिए 3 पैग लगाकर अपनी गलती मानता हूं। सब लोग आ गए हैं। किंगले, ये पहला पकवान है। बुद्ध की दीवार कूद। आप चक्कर देखिए। ठीक है। यह क्या मामला है? इतने सालों से आप प्रबंधक हैं, ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं? अगर भोज में कोई गड़बड़ हो जाती तो 2 बार फोतियाव चैन क्यों आ गया? हम छोटी रसोई से हैं। मालकिन ने एक मेज लगाने का आदेश दिया था तो हमने वैसा ही किया। किसे पता था कि मुख्य रसोई ने भी एक बना दिया? ओह, मालकिन ने साफ आदेश तो दिया ही था। हमें तो यही करना पड़ेगा। चुप रहो। पिताजी, यह मेरी निगरानी में कुताही है। भविष्य में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। मुझे तो लगा था। पिताजी, कृपया शांत हो जाएं। आज दीदी जानबूझकर देर से आई हैं। मैंने कभी शिकायत नहीं की। आज मेरे स्वागत का दावत है। क्या तुम मुझे सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हो? बस करो। तुम्हारी बहन ने घर की चाबियां सौंप दी हैं। बहुत हो गया। सब कुछ दे दिया है। भैया,
बाहर जाकर इतने शराबी हो गए, फिर से डांट पड़ने वाली है तुम्हारे होने से। मेरे दिल में तुम मेरी सबसे प्रिय बहन हो। मैंने नौकरों को तैयारी करने को कहा है, गर्म पानी और होश लाने वाला सूप। बहन के लिए तोहफा भी है, थोड़ी देर में सब एक साथ भेज दूंगी। युवती, आप तो बड़े युवराज के लिए भी इतनी मेहनत कर रही हैं, लेकिन जब उन्होंने आपको फाकफे उद्यान से निकलने को कहा था तो उन्होंने आपके लिए एक शब्द भी नहीं बोला। मेरे अपने कारण हैं। मुझे अस्थायी तौर पर एक सहयोगी ढूंढना होगा। उसने चाबी किसे सौंपी? जाहिर है मालिक। तुरंत किले को ठहराने में लग गए, इसलिए मैंने रसोई को बताया नहीं। किसने सोचा था कि तुमने मुख्य चाबी क्यों ले ली? क्या तुमने वो काबिलियत है? पिताजी, मैंने ही मां को घर की चाबी सौंपी थी। मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए अब मैं इस हवेली का प्रबंधन करने लायक नहीं रहा। अब से मैं मां का हाथ बटाऊंगा। कृपया आप, पिताजी। जी हुजूर, सही कहते हैं। मैंने खातों का ब्यौरा देख लिया है। हमारे हाउस ऑफ मार्क्वेस का खर्च इन सभी वर्षों में तुमने बहुत मेहनत की है। हाउस ऑफ मार्क्वेस तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करेगा। बैठ जाओ। आज है इन बातों की वजह से। खाना परोसना शुरू करो। मैंने अपनी छोटी बहन को लौटा दिया है और कुछ तोहफे भी तैयार किए हैं। पता नहीं कितने कीमती तोहफे होंगे। ये बसंत ऋतु के खिलते हुए प्लम के फूल हैं जो मैं तुम्हें भेंट कर रहा हूं। ये कैसे फूल हैं? कितने कंजूस हैं। कॉन्ग्रोनिया, इन दिनों चलन में है वसंत ऋतु की यह मेहंदी। सचमुच ये साधारण से बिल्कुल अलग है। यही तो है वसंत की मेहंदी। यह मेरा तुम्हारे लिए तोहफा है। मुझे तो अभी भी ज्यादा पसंद है बड़े भाई का दिया हुआ तोहफा, जिसमें दिल से भरा प्यार है। ये तो स्वाभाविक ही है। मैं भैया जैसा कहां हो पाऊंगा। इस बार तो नींद किंगवान की ही कृपा रही। अब भोजन शुरू करते हैं। प्यारी किंगवान, मैं अगले महीने तैयारी कर रहा हूं एक फूल दर्शन समारोह आयोजित करने के लिए। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बहन सभी बड़े घरानों के सामने प्रस्तुत हो। अच्छा व्यवहार करना, इससे उसकी शादी के लिए अच्छा होगा। माताजी, जैसा आप कहेंगी। तुम मेरे साथ आओ। मैंने खा लिया है। रुको। देखा, हाउस ऑफ मार्किस की नौकरानी। जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बहन, तुम तो बड़ी रौब दिखा रही हो। बिल्कुल सही कहा। मां ने कहा है जो कुछ भी तुम्हारा है वो सब मुझ पर कर्ज है। ऐसा है क्या? पर एक चीज ऐसी है जिसे तुम हरगिज नहीं ले जा सकती। वो क्या है? मैं राजधानी की सर्वश्रेष्ठ विदुषी हूं। तुम ये बाहरी चीजें छीन सकती हो, मेरी प्रतिभा को नहीं छीन सकती। लगता है बहन ने किताबें तक नहीं पढ़ी होंगी। तुम कुछ दिनों में फूलों का उत्सव है, सब कविताएं और शेर ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम तो कुछ अक्षर भी नहीं पहचानती। देखती हूं मुझसे आगे कैसे निकलती हो। कोई है? इसे पकड़ लो, जीभ काट दो। मैं देखूंगा तुम गूंगे होने के बाद कैसे कविताएं रच पाओगे। रुको। भैया, उसने मेरी निरक्षरता का मजाक उड़ाया। भैया, मैं तो बहन को समझाना चाहता था
कि वो और न पढ़े। फूलों के समारोह में मेरी बेइज्जती हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि उसने मुझे गलत समझ लिया। उसका अपमान कर रहा हूं। किंगवान, पहले तुम वापस जाओ, मैं उससे बात करता हूं। पिछले जन्म में मैंने निंग किंगले को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए किया था। कितनी मेहनत की थी मैंने। निंग किंगले को भी बना दिया था, एक छोटी सी प्रतिभाशाली लड़की, लेकिन उसने ही मुझे काट लिया। इस बार देखते हैं ये फूलों के समारोह में कैसे टिकती है। भैया, तुम एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष क्यों ले रहे हो? मैं ही तेरी असली बहन हूं। चुप रहो। मुझे सच में तुझे सही तरीके से सिखाना चाहिए। कोई है? दूसरी कुमारी को फेंगफे गार्डन वापस भेज दो। बड़े भैया, मैं सच में मानने की हिम्मत नहीं कर पा रही। ऐसी बहन हो तो फिर भी चिंगवान ही है, ज्यादा ध्यान रखती है। बड़े बाबू, बड़ी बेटी ने घर की चाबियां सौंप दी। छोड़ भी सकते थे सब कुछ, फिर भी पहले जैसा ही है। वो तो बस मेरी खुशामद कर रही है। चलो भी ठीक है, बस वो हमेशा आज्ञा मानती रहे। किस्मत है उसकी कि अच्छी सगाई हो गई। लेकिन अगर राजकुमार के परिवार को पता चला तो कहीं भी शादी रद्द न कर दे। तुमने सही याद दिलाया। मैं पिताजी से बात करता हूं। तुमने अपनी मर्जी से यह फैसला क्यों किया? मालिक की चाबियां छीन लो। क्या तुम में इतनी हिम्मत है? यह घाटा कैसे पूरा होगा? मालिक, आखिर अभी किंगवान पड़े हैं, उसे मालिक की चाबियां संभालनी नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं उसे रख सकता हूं। मालिक की मदद करो। अभी उसकी स्थिति इतनी अजीब है। बस मेहनत करके अपनी काबिलियत साबित करे, तभी हमारे द्वारा महल से नहीं निकाली जाएगी। अच्छा है तुम समझदार हो। पिताजी, माताजी, मेरे पास एक बात है। क्या बात है? ये राजकुमार का महल। बेटा, वो कभी सगाई नहीं तोड़ेगा। अगर उस समय बच्चों की अदला बदली न हुई होती, ये गलतफहमी न हुई होती, तो ये सगाई भी न होती। ये तो हमेशा से ही किंगले की ही थी। कोई बड़ी बात नहीं, क्यों न सिंगले को सिंगवान की जगह भेज दिया जाए। लेकिन बेटी तो वैसी है कि किसी के सामने लायक ही नहीं। वो कुलीन परिवार तो उसकी ओर देखेगा भी नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं सिंगवान को तैयार कर लूंगी। आखिर वो मेरी अपनी ही तो बेटी है। मैं इस बार पूरी गंभीरता से सब संभालूंगी। पहले ये देखते हैं कि राजपरिवार की क्या राय है। सबसे जरूरी है कि शांतिरेखा पसंद रहे, ताकि फूलों के समारोह में हमारी बेइज्जती न हो। महोदय का आदेश है। रसोई से बस यही भेजा गया है। महोदया, ये तो साफ दिख रहा है वे जानबूझकर आपको परेशान कर रही हैं। जब से तुमने घर की चाबियां सौंप दी हैं, इस घर के सभी नौकर मौके का फायदा उठा रहे हैं। वो दूसरी युवती घर संभालने का बहाना बनाकर रोज नए नियम बना रही है। इसका मतलब तो यह हुआ कि उसके पास समय ही नहीं पढ़ने और सीखने का। पिछले जन्म में मैं हर पल जुटी रही निंग किंगले को ज्ञान देने में, तभी वो फूलों के समारोह में शर्मिंदा नहीं हुई। इस बार मेरी कोई पाबंदी नहीं है। मैं देखना चाहती हूं। जाओ छोटी डाओ, रसोई से कुछ चांदी के टुकड़े ले आओ। निंग किंगले ये मूर्ख, बस पैसा होना चाहिए, कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा। छोटी बहन शियाओ फैंग का पत्र। हैरानी की बात है, छठे राजकुमार पर हमला हुआ। वो हत्यारा सीधे छठे राजकुमार पर टूट पड़ा महल के अंदर। लेकिन छठे राजकुमार की उम्र तो केवल 5 साल है। वो तो बिना किसी असली अधिकार के एक राजकुमार मात्र है। हत्यारा है, हत्यारे को पकड़ो। हैरानी है, हाउ ऑफ मार्क्वेस में भी हत्यारे घुसाए। छोटा तुरंत बाहर देखने गई। सावधान रहना। पिछले जन्म में महल में ऐसा कुछ नहीं हुआ था।
युवती युवती महाराज की तरफ से एक हत्यारे का पता चला है। सुनने में आया है कि महाराज घायल भी हो गए हैं। मुख्य आवाज की ओर चलो। युवती किंगवान, हुजूर ने आदेश दिया है, कोई भी व्यक्ति हिलने डुलने नहीं पाएगा। अभी महल को पूरी तरह सील कर दिया गया है। उस हत्यारे की तलाश की जा रही है। पिताजी कैसे हैं? क्या उन्हें चोट लगी है? मैं जाकर खुद देखूंगी तभी मुझे चैन मिलेगा। बेटी, हुजूर सुरक्षित हैं। कल आकर प्रणाम कर देना। ये बात थोड़ी अजीब है। छोड़ो भी। डर दूर करने के लिए मुर्गा खा लो। अरे, कांटा चुभ गया। सच में इतनी बदकिस्मती। महोदया, मैं नहीं पुकारूंगा। उसे छोड़ दो। जाकर दरवाजा बंद करो। मिस किंगवान, हम लॉर्ड हाउ के आदेश पर इस आंगन की तलाशी लेने आए हैं। आपके पास यहाँ क्या है? इतनी रात गए। मुनीम जी इतने लोगों को लेकर क्यों आए हैं? सच में बहुत मेहनत की है। लेकिन यह मेरा आंगन है। सच में। क्या मैं अंदर आकर देख सकता हूं? यह बहुत हद हो गई। यह मेरा कमरा है। तुम्हारी मर्जी से इसे तलाशी नहीं दिया जा सकता। लेकिन अब वो कोई बड़ी मेम साहब नहीं रही। मुख्य सेवक, मुझे पिछले कुछ साल याद हैं। तब भी मैंने ही मामला संभाला था। प्राकृतिक रूप से भूलने का सवाल ही नहीं। लेकिन मैं अनसुनी भी तो नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं कलर को अंदर देखने भेजती हूं। कहवान, यह बहुत हद हो गई। क्या मिला? क्या मेरे यहां कोई छुपा हुआ अपराधी है? कुछ नहीं मिला। मिस किंगवान, माफ कीजिएगा। अब हम चलते हैं। चलो। छोटी आड़ू, छोटी आड़ू, छोटी आड़ू, चिंता मत करो। बस बेहोश हो गई है। मरी नहीं है। तुम जाओ। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं मानूंगी। मिस निंग, क्या तुम इतनी भुलक्कड़ हो? क्या हम अभी अभी नहीं मिले थे? तुम हो? तुम वही हो जिसकी कोई हद नहीं है। तुम हो? तुम वही हो जिसकी कोई सीमा नहीं। मेरी कोई सीमा नहीं है। हाँ, सही कहा। अगर उस दिन मैं नहीं होता तो क्या तुम भाग पाते शाही परिवार पर हमला करने का? और तुमने आसान फरामोशी की। मुझे मारकर चुप कराना चाहा। यह तो बिल्कुल हद हो गई। और कुछ नहीं। असल में तो तुम्हें खत्म करना था। लेकिन मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। अब तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए।
तो बिल्कुल सही। अब हम बराबर हैं। कोई कर्ज नहीं। कोई एहसान नहीं। हम एक दूसरे के कर्जदार हैं। तुम क्या कर रहे हो? सुन लो मेरी बात। अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम भी नहीं बच पाओगे। अरे उठो, जागो। जाग जाओ। मेरी बेटी। बोलो, तुम हाउस ऑफ मार्क्वेस में क्यों आए हो? क्यों आए हो? तुम्हारे पीछे कौन है? और पास आओ। राज। मैं नहीं बता सकता। हम हत्यारे हैं। बहुत खूब। तो फिर मैं पूछती हूं, तुम कैसे मरना चाहोगे? दरअसल मैं हूं कि खूबसूरत भी, दिल भी अच्छा। तुम अपनी मौत का तरीका खुद चुन सकते हो। दीदी, कुछ नया नहीं सूझता क्या? ये सारी बातें तो मैं ही किया करती थी। जो बार बार खून करता है उसे तो पता ही होगा। मारना आसान है, लाश छुपाना मुश्किल। समझा दो, क्या जवाब दोगे? शांति से रहो। समझ रहे हो? यही दफना दूंगा, फूलों की खाद बन जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही। संयोग से मैंने नए फूल लगाए हैं। उनकी खाद कुछ कम पड़ रही है। वे ठीक से नहीं बढ़ रहे। मेरी मृत्यु के बाद मेरे लोग स्वयं ही हाउजू को सूचित कर देंगे। कह देना कि मैं तुम्हारा भेजा हुआ हत्यारा हूं। तुम्हें लगता है राजकुमार तुम पर विश्वास करेगा? हाँ। उसे पहले ही पता चल गया है। तुम उसकी असली बेटी नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या उसे शक होगा? तुम्हारे मन में बदले की भावना है और तुम मौके की तलाश में हो। तुम नीच हो। निंगयुआन हाउस का यह मालिक बहुत शक्की स्वभाव का है। इसलिए तुम गलत समझ रहे हो। मैंने सोचा तक नहीं था हाउस में रहने का। हमें मुख्य हॉल में पहुंचना चाहिए। जब तुम्हारा घाव भर जाए तुरंत यहां से चले जाना। मैं देर से पहुंचा, स्वामी। कृपया मुझे दंड दीजिए। कल रात की जांच में क्या पता चला? जब आप ध्यान भटका कर वहां से चले गए तो हमने देखा कि निंगो हाउस का मालिक सीधे अपने अध्ययन कक्ष में गया। उसने सभी नौकरों को बाहर कर दिया। अंदर कम से कम। उठ जाओ। लगता है जिसने गलत किया है अक्सर सबसे जरूरी चीज की जांच करता है। वो चीज। मालिक, कल रात हमारे अलावा एक और गिरोह है। उन्हें मैनेजर ने पहले ही पकड़ लिया है। उनकी पृष्ठभूमि की जांच करो। मालिक, हमें पहले हाउस ऑफ मार्क्वेस से निकलना चाहिए। आपके घाव ज्यादा जरूरी हैं। अभी जल्दी नहीं है। मिस
सुनने में आया है कि वो चोर पकड़ा जा चुका है। वो दूसरे दरवाजे का नौकर है, जिसने बाहर के लोगों के साथ मिलकर फेंक दरवाजा खोल दिया और हवेली में घुसकर काफी मूल्यवान सामान चुरा लिया। तो फिर हमारे आंगन वाला क्या? ये सब क्या हुआ? यह मामला इतना आसान नहीं है। तुम मिस्टर लियू मुंशी के पास जाओ, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। पिताजी, तुम ठीक तो हो ना? कोई बड़ी समस्या नहीं है। पिताजी, ये तो निंगो हाउस की संपत्ति है। आप पर हमला करने की हिम्मत किसने की? क्या हम अधिकारियों को सूचित कर देना चाहिए? मैं अभी हाल ही में लौटा हूं। लोगों को पता नहीं है। वे सोचेंगे कि मैं ही पिताजी के लिए दुर्भाग्य लेकर आया हूं। सही कहा महाराज। चलो इसकी शिकायत अधिकारियों से करते हैं। अधिकारियों को बताना ठीक नहीं होगा। दीदी चाहती हैं कि मैं बदनामी का बोझ उठाऊं। पिताजी, अगर किसी को पता चल गया कि पिताजी का चरित्र ठीक नहीं है, तो सुबह ने सही सोचा है। तुम घर का प्रबंध कैसे करती हो? जब कल शाम घर का हिसाब देख रही थी, ऐसी गलती कभी नहीं हुई। महाराज, दो दो, ये पूरी तरह मां का दोष नहीं है। मेरे विचार से कोई मेरे घर लौटने से खुश नहीं है। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपनी मां के करीब जाऊं। बहन ने सालों से हाउस ऑफ मार्कस का कामकाज संभाला है। एक दो नौकरों को रिश्वत दे दी होगी। लाओ उन्हें। जिन नौकरों को रिश्वत दी गई थी उन्हें यहां ले आओ। पूछताछ करके सच्चाई सामने आ जाएगी। महाराज, कृपया मेरे प्राण बख्श दीजिए। ये सब बड़ी कुमारी की करनी है। निंग किंगवान, अब तो तुम्हारी मौत तय है। अरे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन पर इल्जाम लगाने की? तुम्हारे पास कितने सिर हैं जो बचेंगे? बहन, चिंता मत करो। भले ही तुम असली राजकुमारी नहीं हो, हम तुम पर झूठा आरोप कभी नहीं लगाएंगे। तुम क्या बकवास बोल रही हो? यह काम करने का आदेश तुमने खुद दिया था। कहा कि मालिक ने तुम्हारा प्रबंध अधिकार छीन लिया, इसलिए तुम्हें दूसरी कन्या को सबक सिखाना था। अरे नीचदास, असली राजकुमारी तो मैं हूं। यह अंधा आदमी। पिताजी, इस व्यक्ति की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो तो मुझे जानता भी नहीं। इस मौत को मोहताज नौकर को मार डालो। पीछे के मुखिया को ढूंढ निकालो। पिताजी, आप जल्दी से कमरे में आराम करें, कहीं बीमारी फिर से न बढ़ जाए। हाँ मालिक। रुकिए, यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, मुझे इस बूढ़ी नौकरानी के कमरे में चोरों के साथ मिले भगत के पत्र मिले हैं। दूसरे दरवाजे के नौकर ने कहा। वो चुपके से बैकयार्ड में दिखाई दी थी। ये वही है, बिल्कुल यही औरत है। इसी ने मुझे पैसे देकर खरीदा था। कहा कि बड़ी लड़की ने मुझे ऐसा करने को कहा है। ये तो किगले के साथ रहने वाली दाई मां है। आखिर हुआ क्या है? दाई मां, भले ही तुम्हारे मन में कितना भी बैर क्यों न हो, पर बेगम साहिबा के खिलाफ ऐसी साजिश नहीं रचनी चाहिए। अपने पोते के बारे में सोचो। पिताजी, इस बार नौकरों को संभालने में मैं चूक गई। कृपया मुझे दंड दीजिए। अरे बाप रे, जल्दी उठो। बेटी, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ये नौकर लालची निकले। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ मैंने किया है। दूसरी छोटी मालकिन का इसमें कोई हाथ नहीं। मैंने दुश्मनी निभाई और जानबूझकर बदला लिया। इस आदमी को जिंदा पीट पीट कर मार डालो। सबको दिखा दो मालिक के साथ गद्दारी का क्या हश्र होता है। मालिक, मेरी जान बख्श दो। मालिक, मालिक, मुझे माफ कर दो।
अंडे। अच्छी तरह देख लो। उसकी मौत कैसे हुई? अगली बार ऐसा हुआ तो यहां लेटा हुआ तुम होते। मैं फिर कभी अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराऊंगी। मालिक, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्या तुम समझते हो मैं अंधा हूं? क्या ये सब देख नहीं सकता? क्या ये सब चिंगली की साजिश थी? भले ही ये सब किंगले की साजिश हो, उसने बाहर इतनी कठिनाइयां झेली हैं, बस अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, लेकिन किंगवान ने उसे घुमा फिराकर धोखा दिया। इतने ही छोटे हथकंडे हैं तो शर्मिंदा होने बाहर मत आया करो। यहां तक कि किंगवान की आधी भी बराबरी नहीं कर पाती, लेकिन क्या वही हमारी अपनी खून है? ऐसी मूर्ख बेटी मुझे नहीं चाहिए। राजकुमार के महल से जवाब आ गया है। बस इतना है कि किंगवान राजपरिवार की बेटी हो तो यह शादी का प्रस्ताव अभी भी मान्य है। उन्हें तो किंगवान की समझदारी और काबिलियत पसंद आई है। किंगले तुम्हारी अपनी बेटी ही है, तुम्हारी ही तरह मूर्ख। तुम बेटी ऐसी, दीदी मुझे मार डालना चाहती है। डरो मत, जब तक मां जिंदा है तुम्हें किसी से कम नहीं रहने दूंगी। तुम ही तो मेरे खून का टुकड़ा हो। तुम हमेशा हमारे हाउस ऑफ हाउ की अनमोल धरोहर होगी। निंग किंगवान, मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम मेरी बेटी की चमक फीकी करो। शिया ताओ, तुम बहुत चतुर हो। प्रबंधक लियू काम में बहुत विश्वसनीय है। मैंने आपके लिए इन सब पर पहले ही नजर रखनी शुरू कर दी थी। महल के नौकरों में हालांकि कई हवा के रूप देखकर मुड़ गए, लेकिन ऐसे भी कई हैं जिन पर आपने एहसान किया है। वे आपको दिल से याद करते हैं। मुझे प्रबंधक लियू के बेटे की याद आ रही है। वो पढ़ाई में अच्छा है ना? मैं एक सिफारिशी पत्र लिखती हूँ। उन्होंने अपने बेटे को हैंगशान अकादमी में पढ़ने भेजा है। चलो। पता नहीं वो आदमी चला गया या नहीं, मुझे पक्का करना होगा। वो आखिर हाउस ऑफ मार्क्वेस में क्या करने आया है? मैं हूं। तुमने जानबूझकर ऐसा किया। मैं इसे सतर्कता कहता हूं। तुम अभी तक गए नहीं? दिन दहाड़े तुम यहां मुझे कहां भेज रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, नहीं तो मैं अपने पिताजी को बता दूंगी। आंगन में एक हमलावर घुस आया है। तुमने पहले कहा था कि तुम मुझे इस हवेली को छोड़कर जाना ही होगा। यह जगह आखिर मेरा घर है भी नहीं, फिर यहां रहकर किसकी नजरों में खिटकना चाहती हूं? हाँ, एक बात और, वे लोग तुम्हारे साथ कतई नहीं है। तुम आखिर यहां क्यों आए हो? मैं तुम्हें बता सकती हूं, लेकिन हम दोनों के बीच एक सौदा करने की जरूरत है। कैसा सौदा? तुम मेरी मदद करो हाउस ऑफ हाउ में एक चीज ढूंढने में, और बदले में मैं तुम्हें इस हवेली से सकुशल बाहर निकाल दूंगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? मैं तो राजवंश का घर भी छोड़ सकती हूं। इसके अलावा तुम तो बस एक हो, गरीब और बदहाल हतारे। इतनी बड़ी बात कहने का हौसला कहां से आता है? मेरी मदद करो। मैं गरीब हूं, मैं बिल्कुल कंगाल हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं। इस औरत ने मुझे कंजूस कहा इतने सालों से। कुछ लोग मुझे भ्रष्ट कहते हैं, कोई कहता है मैं बेरहम हूं, पर किसी ने कभी गरीब नहीं कहा। किसने कहा? आप तो अमीरों के अमीर हैं, हम गरीब कैसे हो सकते हैं? अच्छा सुनो, निंगो हाउस की फूल देखने की दावत का निमंत्रण
हमारे यहां पहुंच चुका है। जाओगे क्या? क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तब जाऊंगी। इस औरत को दिखा दो मेरी दौलत कितनी अनंत है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी कन्या एक नौकरानी है चुबानहुआन नाम की, तुम्हें ढूंढने आई है। कौन सी दूसरी कन्या? हाउस ऑफ मार्क्वेस में केवल एक ही असली राजकुमारी है, उसे अंदर बुला लो। यह महिला है। मैं निंग किंगवान के आंगन में हूं। मैंने उसे आंगन में देखा। वहां एक आदमी को छुपा रखा है। एक पुरुष। यह तो बहुत अच्छी बात है। पिछली बार उसे खत्म नहीं कर पाए थे। इस औरत को बाहर निकालो। इस बार मैं उसे रंगे हाथों पकड़ूंगा। वो किसी परदेसी मर्द से मिल रही है। अगर राजकुमार के परिवार को इसका पता चला तो वे उसे कभी नहीं अपनाएंगे। चलो अभी जाकर उसे पकड़ते हैं। कोई है? इस आंगन को चारों तरफ से घेर लो। निंग किंगवान, क्या तुम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली महिला नहीं कहती थी? इस बार मैं जरूर तुम्हारी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिला दूंगी। एक प्रतिभाशाली महिला से एक अश्लील स्त्री बना दूंगी। आ दीदी, तुम्हारी रुचियां वाकई बहुत उम्दा हैं। अभी नहा धोकर तैयार हो जाओ। किसी जंगली मर्द से मिलने जा रही हो क्या? क्या बकवास कर रही हो? बहन, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। चलो पीछे के कमरे की जांच करने चलते हैं। रुको, यह मेरा आंगन है। दीदी शायद डर गई हैं। अच्छी तरह से ढूंढो। अब बहुत हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। साफ कहा था कि कोई मर्द है। फिर कैसे नहीं मिला? आज की यह बात उन्हीं से पूछते हैं कि कौन सही है। किंगले, जल्दी से अपनी बहन से माफी मांग लो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। सुन लो मेरी बात। तुमने नौकरानी को तैयार किया। चोरों के साथ मिलीभगत का मामला तुम्हारे पिता को पता चल गया है। अगर तुमने फिर से उपद्रव मचाया, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। मां, हाल ही में घर में बहुत कुछ घटित हुआ है। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बाहर रहना चाहता हूं। कृपया मां, मेरी यह बात मान ले। किंगवान, तुम कहां जा रही हो? मैं कुछ दिन मंदिर में रहना चाहती हूं, माता पिता के लिए प्रार्थना करने। उसका चला जाना भी अच्छा ही है। किंगवान, देखो, जब तुम जा ही रही हो तो फूलों के दावत के खत्म होने के बाद फिर चलना भी देर नहीं होगी। तुम्हें कैसा लगेगा? तो आप जल्दी आराम करें। मां, मैं आपको और परेशान नहीं करूंगा। ठीक है। मां, तुमने उसे रोका क्यों? अभी जाने दो। तुम्हारी बहन और उच्च परिवार की लड़कियां हमेशा से करीबी रही हैं। उसे तुम्हें उनके समूह में शामिल होने दो। फूल देखने के कार्यक्रम के बाद अब उसका कोई फायदा नहीं रह गया। मां ने सच में बहुत दूर तक सोचा है। युवती, मालकिन तो बिल्कुल पक्षपाती हैं। दूसरी युवती ने आपकी प्रतिष्ठा पर झूठा आरोप लगाया। बस हल्के से माफी मांग लेना काफी नहीं है। ठीक है, पहले जाकर आंगन की जांच करो। सभी नौकरानियों को कह दो आज रात कोई भी बाहर नहीं आएगा। मुझे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। अब नियम बनाने का समय आ गया है।
ये बदतमीज आदमी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी यह हालत देखकर मुझे देखने की कोई इच्छा भी नहीं है। ये सब एक गलतफहमी है, पूरी बात एक भूल है। आज मैं तुम्हें मारकर फूलों की खाद बना दूंगी। आज तुम बच गए। महाराज, आपकी यह हालत कैसे हो गई? आपके घाव अभी भरे भी नहीं हैं। डॉक्टर ने कहा है पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, और तो और शारीरिक संबंध बनाना तो बिल्कुल मना है। क्या बकवास कर रहे हो महाराज? आप तो उनकी अंतर्व्यवस्था तक निकाल आए, फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं है। मेरा तो ये, तुम्हें इससे क्या लेना देना? बहरहाल जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। फूलों की दावत वाले दिन का इंतजार करो, उस लड़की को मैं सबक सिखा कर रहूंगी। आपका गुलाबी अंतर्व्यस्त कहाँ है? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। ढूंढो, अच्छी तरह ढूंढो। ऐसी निजी चीज किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ लग गई तो मुसीबत हो जाएगी, फिर मुसीबत हो जाएगी। मैंने हर जगह ढूंढा पर नहीं मिला। के युवती, युवती, कहीं वो नौकरानी ने चुपके से तो नहीं उठा ली? जल्दी से वैसी ही एक नई माला बनवा लाओ। किसी भी हालत के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं अभी किसी को भेजकर कलर को ढूंढवाता हूं। उस नौकरानी को सख्त सजा देनी चाहिए। हाँ, कहवान, सामने आओ। बड़ी मिस, कृपया माफ कर दीजिए, मैं भी मजबूर थी। शिया बताओ, हमारे घराने के नियम के अनुसार गद्दार जो मालिक को धोखा देकर दूसरों से फायदा उठाता है, घर के नियमों के मुताबिक 20 कोड़ों की सजा दी जाएगी, फिर घर से निकाल दिया जाएगा। जान बख्श दो तो फिर कोड़े मारो। हर कोई देखेगा, सजा पूरी होने के बाद ही जाना। यह है। माफ कर दो, जान बख्श दो। BDUE। मलिका, मैंने चाहवान की सारी चीजें छान मारी, लेकिन आपकी अंतर्व्यवस्था कहीं नहीं मिली। अब क्या होगा? अगर वो चाहवान के पास नहीं है, शायद वो बेहद बेशर्म हत्यारे ने वो चीज ले ली है। छोड़ो भी, अभी और भी जरूरी काम है। ये छोटे पवन का संकेत है, वो विदेशी व्यापारी आ गया है। मेरे पिछले जन्म में मैंने इसी विदेशी व्यापारी से संपर्क करके अपना पहला व्यापारिक सौदा किया था और लाखों रुपए कमाए थे। मैंने हाउस ऑफ हाउ का सारा कर्ज चुका दिया। इसी तरह हाउस ऑफ हाउ पूरी तबाही से बच गया। लेकिन इस बार मैं ये पैसे हाउस ऑफ हाउ छोड़ने की तैयारी के लिए इस्तेमाल करूंगी। मेरे कपड़े तैयार करो। ये तो वही बेहुदा कत्ल है। मिस, आप ठीक तो है ना? आज एक बहुत जरूरी काम करना है। पहले इस बदतमीज आदमी को छोड़ दो। जाकर पता लगाओ वो यहां आए हैं। क्यों आए हैं? जी। मलिका, छोटी हवा, उस आदमी का पीछा करो जो अभी गया। देखो वो क्या कर रहा है। हाँ, बाद में उस बदमाश से हिसाब करते हैं।
महाराज, मिस निंग पश्चिमी बाजार के उस बड़े व्यापारी से मिलने गई हैं। सुनने में आया है कि यह व्यापारी पहले बिल्कुल गुमनाम था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अचानक उसकी किस्मत चमक उठी। हर बार उसका माल बेचकर भारी मुनाफा होता है। क्या सच में? क्या मिस निंग व्यापार करना चाहती हैं? उस वो व्यापारी के बारे में पता लगाओ। जी। महाराज, कोई हमें पीछा कर रहा है। खत्म कर दे, समाप्त कर दिया जाए। उस आदमी को मेरे हवाले करो, गिरफ्तार कर लो। जी बताओ, क्या जियो फैंग का कोई पता चला है? अभी नहीं। अब क्या होगा? वो बेहद खतरनाक तारा। तुम असल में करना क्या चाहते हो? अगर पहले से पता होता तो मैं शाफेक को उसका पीछा करने नहीं देती। मिस किंगवान, मालकिन ने कहा है आप शाम को उनके पास जाएं। समझ गई। किंगवान आ गई है। किंगवान, माँ को तुमसे एक बात पूछनी थी। परसों होने वाली फूलों की सैर के बारे में है। बहुत ज्यादा ध्यान मत खींचना। अपनी बहन को भी साथ ले जाना। कुछ अच्छी सहेलियां बनाने की कोशिश करना। जी माँ, समझ गई। पता नहीं इस एक महीने में बहन ने कोई कविता या गजल लिखी है या नहीं। मैं मैं अभी तक कविता नहीं लिख सकता। तो फिर इस एक महीने में तुमने क्या सीखा? इस एक महीने में मैंने कुछ शब्द सीखे हैं, लेकिन समय बहुत कम था, इसलिए अभी कविता नहीं बना पाया। लेकिन तुम्हारी बहन ने शुरुआत में ही एक महीने में ही कविता लिखना सीख लिया था। महोदय, ये किंग ले बाहर की दुनिया में इतनी कठिनाइयां झेल चुकी है। वो किंग वान जैसी नहीं है, जो हमारे महल में लाड़ प्यार में पली और तेजी से सीखती है। जो कविताएं तुम्हारी बहन को आती थी, अगर फूलों की दावत में तुम्हारी शर्मिंदगी हो गई तो मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं। माँ, मैंने सुना है कि बड़े और तीसरे राजकुमार दोनों आ रहे हैं। बस कोई गलती न हो जाए। जल्दी जाओ। मुझे पिछले जन्म की याद है, केवल बड़ा राजकुमार ही आया था। तीसरे राजकुमार का कोई अता पता नहीं है। तीसरा राजकुमार और हाउस ऑफ मार्क्वेस के बीच तनाव चल रहा है। माँ, तो मैं पहले कुछ कविता संग्रह तैयार करने घर चलता हूँ। अभी भी वक्त है। बहन शायद कुछ याद कर पाएगी। ठीक है, जाओ। माँ, मैं उसकी कविताएं कभी नहीं रटूंगी। ठीक है, ठीक है। पहले परसों के फूलदार समारोह का सामना कर लो। अरे माँ, तुम्हारे लिए एक उपाय सोचती हूँ। तुम्हारा गुस्सा निकाल देती हूँ। छोटी पीच, इन सभी कविताओं को व्यवस्थित करो। छोटी मालकिन, बस कुछ चुन लेती तो हो जाता। जैसा मैं कह रही हूं वैसा करो। दीदी, ये तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए नया कपड़ा बनवाया है। इसे फूलों की दावत में पहनना। कहीं ऐसा ना हो कि दीदी को बुरा लगे। माँ का पक्षपात, तुम पर ध्यान नहीं देती। छोटी बहन, ये है, मैंने जो कुछ काम के कविता शेर चुने हैं। तुम बस कुछ याद करने लायक ढूंढ लो। छोटी बीच, छोटी बहन का नाम। थोड़ी छोटी मुद्रा ले आओ। ये पैसा आप रख लीजिए, शराब पीने के लिए इस्तेमाल करना।